किशनगंज में असुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को किया संबोधित। विधानसभा चुनाव का किया आगाज। वक्फ कानून के वापसी तक आंदोलन का ओवैसी ने किया ऐलान। मजलिस पार्टी छोड़ने वाले 4 विधायकों को बताया बुजदिल। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने की मांग। रूस यूक्रेन युद्ध का दिया हवाला। बिहार में किसी भी पार्टी से नहीं करेंगे गठबंधन। किशनगंज जिले के बहादुरगंज में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ AIMIM पार्टी के द्वारा बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। आयोजित जनसभा में पार्टी सुप्रीमो असुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान और राजद कांग्रेस पर भी तीखा हमला किया है। राजद कांग्रेस द्वारा असुद्दीन ओवैसी को भाजपा का बी टीम बताए जाने पर उन्होंने कहा कि वो हमें बी टीम कहते हैं, लेकिन अरे इसी बी टीम ने मोदी सरकार के सामने इस विधेयक को फाड़ा था। तुम तो ए टीम थे, तुमने क्या किया? तुम्हारे मुंह में दही जम गया था क्या? उन्होंने आगे कहा कि हमने जिस इबादत गाहों से अल्लाहू अकबर कहा है उसे छीनने नहीं देंगे। मोदी जी जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेते तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू हमारी वक्फ जायदाद का फैसला नहीं कर सकते। जनसभा को संबोधित करते हुए राजद पर तंज कसते हुए कहा कि ये बुजदिल हमारे 4 बुजदिलों को लेकर गए, हम इसका 24 लेकर आएंगे और एक दिन ऐसा आएगा ये लोग अख्तरुल ईमान और तौसीफ साहब से भीख मांगने आएंगे। असुद्दीन ओवैसी ने मजलिस पार्टी को मजबूत करने की अपील करते हुए कहा कि ये आपको देखना होगा कि आपकी मस्जिदों की हिफाजत की लड़ाई कौन लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है और आने वाले समय में सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीमांचल को मजबूत करने का काम सिर्फ मजलिस पार्टी ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि बहुत सारी पार्टी के लोग आएंगे और दौलत देंगे, उसे जरूर लीजिए, छोड़िए मत, लेकिन वोट पतंग छाप को दीजिए। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कल तक राजद, नीतीश और मोदी सीमांचल का नाम तक नहीं लेते थे, लेकिन जब से आपने मजलिस को वोट दिया उसके बाद इनकी जुबान पर सीमांचल का नाम आ गया। उन्होंने कहा कि जब बिहार में दलित, अगड़े, कुर्मी, कुशवाहा की राजनीतिक पार्टी हो सकती है तो मुसलमानों की पार्टी क्यों नहीं हो सकती। असुद्दीन ओवैसी ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे 4 भगोड़े विधायक को लेकर गए, ये सिर्फ हमारे पीठ पर खंजर भोंकने का काम नहीं किया, बल्कि यहाँ के नौजवानों के सीने पर भी खंजर घोंपने का काम किया है, जो सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव का आज से आगाज हो चुका है और बिहार में अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। वहीं उन्होंने फिलहाल बिहार में किसी पार्टी के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम वो कर रहे हैं। वहीं बिहार में हुई जातीय जनगणना पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना को इसलिए सार्वजनिक नहीं किया गया क्योंकि उसमें मुसलमान सबसे अधिक पिछड़े हुए थे। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनगणना को लेकर घोषणा की है, उसका समय नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि जल्द से जल्द जातीय जनगणना करवाई जाए। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी बीबी जो आरोप लगाती है हम उसी को तरजीह देते हैं, बाकी किसी के द्वारा लगाए गए आरोपों को तरजीह नहीं देता। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ को लूटने के लिए ये कानून बनाया गया है जिसका वो विरोध करते रहेंगे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, तौसीफ आलम, गुलाम हसनैन सहित अन्य नेता मौजूद थे। कमेटी के पास भिजाया गया। हम तमाम ने कमेटी में जितनी मीटिंग्स हुई उन तमाम मीटिंग में इस बात को बताया कि यह कानून भारत के संविधान और आईन के खिलाफ है। ये कानून भारत के संविधान की दफा 14, 15, 25 और 26 और 29 की मुखालिफत करता है और कोई भी हुकूमत संविधान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाकर ऐसा कानून नहीं बना सकती है। ये कानून जो बनाया गया है, यह कानून क्या है? ये कानून ये कहता है कि बिहार के वक्फ बोर्ड में अब मुसलमान ही सिर्फ मेंबर नहीं रहेंगे, उसमें गैर मुस्लिम को भी मेंबर बनाया जाएगा। कानून ये कहता है कि बिहार के वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम को मेंबर बनाया जाएगा और उस वक्फ बोर्ड का वो चेयरमैन भी बन सकता है और अक्सरियत में भी गैर मुस्लिम उसमें नामजद किए जाएंगे। अब आप बताइए कि बिहार में 1950 का कानून है जो हमारे हिंदू भाई बहन के मंदिरों के ताल्लुक से कानून बनाया गया। वो कानून ये कहता है कि जितने बिहार में हिंदू धर्म के मंदिरें होंगी या उसके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी
उसमें कोई गैर हिंदू को मेंबर नहीं बनाया जा सकता। हम नीतीश कुमार से ये पूछना चाहते हैं, चिराग पासवान से पूछना चाहते हैं, आप तमाम लोग उनको अपनी दुआ और वोटों से यहां से अपना नया विधायक और एमएलए भी मुंतखब करेंगे। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि 4 भाग गए थे अपना ईमान बेचकर, ये 4 भाग गए थे, अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे इंशाअल्लाह। 4 भागे तो 24 आएंगे, और जिन्होंने इनको भगाया हम तुमको भगाएंगे बिहार में। महाराष्ट्र में शिवसेना के एमएलएस को तोड़ दिया शिंदे ने, तो सबने कहा जमहूरियत का कत्ल हो गया। कर्नाटका में बीजेपी ने कांग्रेस की हुकूमत को तोड़ा तो सबने कहा जमहूरियत का कत्ल हो गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस के एमएलए को खरीद लिया तो सबने कहा ये जमहूरियत का कत्ल हो गया। तुमने सीमांचल की जनता के ख्वाबों को चुकनाचूर किया। हमारी लड़ाई सीमांचल की थी और हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तुमने असदुद्दीन ओवैसी, अख्तर अली मान की पीठ पर खंजर नहीं घोंपा। तुमने सीमांचल के उन गरीबों पर, उन हमारे नौजवानों के सीनों पर तुमने खंजर मारा है जो सीमांचल में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। मगर याद रखो, ये 4 बुज़दिल थे, ये 4 ज़मीर फरोश थे, तो खरीदने वाला भी ज़मीर फरोश है, खरीदने वाला भी कमजोर है। वो निहायत ही अफसोसनाक, दर्दनाक है और इंसानियत सोज है। हम तमाम ने इसकी मजम्मत की। ये हमारे मुल्क की सालिमियत का मसला है। कोई भी हमारे भारत की सरजमीन पर आकर बाहर से किसी भी इस मुल्क में बसने वाले लोगों की जान को नहीं ले सकता है। और हम देख रहे हैं कि पिछले बरसों से पाकिस्तान से दहशतगर्द हमारे वतन अजीज में आकर मासूम लोगों की जानें लेते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये ऐसा मसला है कि हम मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भारत के वजीर आजम के खिलाफ एक्शन लेंगे और जिन्होंने अपनी जानों को खोया है उन परिवार के लोगों से इंसाफ करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि एक ठोस इक़दाम किया जाएगा ताकि पाकिस्तान दोबारा भारत में किसी भी एक भारत के नागरिक को मारने की कोशिश नहीं करेगा। हम इस मामले में पूरी तरीके से जो हुकूमत इक़दाम या फैसला करेगी हम उसकी तायीद करते हैं और हम इस सरजमीन में खड़े होकर पाकिस्तान के वो ISI के आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे जो अपनी तकरीर में एक बकवास अनाप शनाप बातें बकी हैं। आप और हम जानते हैं कि हमारे वतन अजीज में कश्मीर में पहलगाम के मुकाम पर पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने हमारे भारत के नागरिक जो वहां पर पहलगाम में बहैसियत एक मुसाफिर या टूरिस्ट गए थे, पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने उनको, महिलाओं को, खवातीन और बच्चों को अलग किया, मर्द लोगों को अलग करके उनका नाम पूछकर, उनका मजहब पूछकर, और जब उन्होंने अपना नाम और मजहब हिंदू बताया। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें और यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।